दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के उस रणनीतिक मास्टर प्लान के बारे में जिसने बीजिंग में बैठे रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा प्लान जिसने चीन की सबसे बड़ी कमजोरी को सीधे निशाने पर ले लिया है। हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार की, एक ऐसा द्वीप जो अब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुका है। दोस्तों साल 2026 में दुनिया के पावर बैलेंस में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। जहां अमेरिका हालातों पर नजर बनाए हुए है, रूस चुपचाप बैठा है, लेकिन चीन सबसे ज्यादा बेचैन है क्योंकि भारत ने बिना शोर मचाए एक ऐसा रणनीतिक जाल बिछा दिया है जिसके काट फिलहाल किसी के पास नहीं है। दोस्तों ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है और इसके ठीक सामने दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। यही वो रास्ता है जहां से चीन का लगभग 80% व्यापार होता है और यहीं से करीब 60% तेल की सप्लाई गुजरती है। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो चीन पर इसका क्या असर पड़ेगा। ऐसा होने पर चीन के कारखाने रुक जाएंगे, बिजली प्लांट बंद हो जाएंगे और आर्थिक इंजन ठप पड़ जाएगा। और यही है चीन का सबसे बड़ा डर। दोस्तों भारत ने अंडमान निकोबार में अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है क्योंकि भारत ग्रेट निकोबार में बना रहा है एक मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मिलिट्री एयरबेस, पावर प्लांट और लॉजिस्टिक हब, यानी एक पूरा स्ट्रेटेजिक फोर्ट्रेस। इसे कहा जा रहा है अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। इसका मतलब है समुद्र में एक ऐसा किला जो कभी डूब नहीं सकता और हमेशा दुश्मन पर नजर रख सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इससे चीन पर क्या असर पड़ेगा? तो ध्यान से समझिए। अगर भारत चाहे तो युद्ध की स्थिति में मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल कर सकता है और इसका मतलब होगा चीन की तेल सप्लाई खतरे में पड़ जाएगी, इंडस्ट्री रुक जाएंगी और चीन की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। अब तक चीन ताइवान पर दबाव बना रहा था, लेकिन अब अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो भारत निकोबार से उसकी सप्लाई लाइन काट सकता है। यानी चीन को अब दो फ्रंट पर सोचना पड़ेगा। चीन ने हिंद महासागर में भारत के खिलाफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी बनाई थी, जहां चीन ने अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर रखा है, जैसे ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है, हम्बनटोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका में है और जिबूती पोर्ट जो कि अफ्रीका में है। लेकिन अब भारत दे रहा है इसका जवाब नेकलेस ऑफ डायमंड से और उसमें सबसे चमकदार हीरा है ग्रेट निकोबार। अब जरा चीन की प्रतिक्रिया देखिए। बंगाल की खाड़ी में चीन लगातार जासूसी जहाज भेज रहा है और सैटेलाइट से निगरानी बढ़ाई गई है। सरकारी मीडिया भारत पर बयानबाजी कर रहा है क्योंकि चीन समझ चुका है भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी अपना चुका है। अब बड़ा सवाल, क्या भारत ने मलक्का स्ट्रेट की चाबी अपने पास रख ली है? इसका जवाब है पूरी तरह नहीं, लेकिन काफी हद तक, क्योंकि भारत की लोकेशन स्ट्रेट के बहुत करीब है। भारतीय नेवी की पहुंच मजबूत हो रही है, भारत को मिल रहा है क्वाड देशों का साथ, यानी अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत बड़ा रोल निभा सकता है। भारत यहां हर साल 16 मिलियन TEU कार्गो हैंडल करने का लक्ष्य रख रहा है। अब तक जहाज जाते थे सिंगापुर, लेकिन आने वाले समय में जहाज रुकेंगे निकोबार में। इसका मतलब भारत बनेगा ट्रेड हब और यहाँ से होगी भारत को अरबों डॉलर की कमाई और भारत का रहेगा ग्लोबल सप्लाई चेन में दबदबा। अब सिर्फ एक तरफा तस्वीर नहीं दिखाते। दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर सवाल भी उठ रहे हैं। इससे पर्यावरण को खतरा होगा, आदिवासी समुदाय पर असर पड़ेगा, इकोसिस्टम को नुकसान होगा, लेकिन सरकार का तर्क साफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर। अब सोचिए, कुछ साल बाद निकोबार में एयरबेस एक्टिव होगा, नेवी की मौजूदगी बढ़ेगी, पोर्ट फुल कैपेसिटी पर चलेगा और उस समय चीन जब भी हिंद महासागर की तरफ देखेगा तो उसे सबसे पहले दिखेगा भारत का यह स्ट्रेटेजिक किला। दोस्तों यह वही भारत है जो पहले सिर्फ अपने बॉर्डर की रक्षा करता था, लेकिन आज भारत समुद्र में अपना दबदबा बना रहा है, दुश्मन की कमजोरी पर वार कर रहा है और दुनिया को संदेश दे रहा है भारत अब रुकने वाला नहीं है। अब अंत में आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चीन को लंबे समय तक बैलेंस में रखेगा या फिर चीन इसका कोई तोड़ निकालेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारे द्वारा दी गई खबर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जय हिंद, जय भारत।